दवा दे देते थे, जो आपने खाया है उसकी पहले निर्जरा कर दो। समझ आ रहा है? अब तुम जानो निर्जरा तत्व क्या होता है ना? कैसे जो है हमने खाया है वो पचेगा, उसका संवर होगा, वो तुम जानो। क्या हमें लेना है, आश्रव करना है, वो तुम जानो। ये सब तत्व तो डॉक्टर को ज्ञान के हैं, रोगी के ज्ञान के नहीं है। आज रोगी इन सबका ज्ञान करके बैठा है। आश्रव क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या, रोगी ज्ञान का ज्ञान करके बैठा है, और देव शास्त्र गुरु का ज्ञान है नहीं है। क्या सुन रहे हो? ये चल रही उल्टी पद्धतियां। सबसे पहले हमें श्रद्धान किस पे करना चाहिए था? देव शास्त्र गुरु पर। इनकी श्रद्धा बनती, इनकी रुचि बनती, तो यही जानते जो कुछ भी होता है, आश्रव बंद, संवर कैसे बंद हुआ, माने रोग कैसे बंधा, कॉन्स्टिपेशन कैसे हुआ, क्या खाया क्या नहीं खाना, कैसे रोग रुकेगा, कैसे तुम्हारे अंदर रोग आ गया उसकी निर्जरा होगी, और कैसे तुम्हें स्वस्थता मिलेगी जब पूरा रोग निकल जाएगा। ये बातें किसके मतलब की हैं? ये डॉक्टर के मतलब की है कि रोगी के मतलब की है? बोलो तो। या तो तुम मेरी क्लास में बैठा मत करो। समझ आ रहा है ना? और बैठो तो फिर बिल्कुल अलर्ट होके बैठा करो। हाँ, तो ये समझने के लिए कि हमें यहां पर सब कुछ क्या उल्टा पढ़ाया जा रहा है कि नया पढ़ाया जा रहा है? समझ में आ रहा है? सबसे पहले हमें किसकी श्रद्धा करनी? जीव अजीव आदि 7 तत्वों की श्रद्धा करनी, कि सबसे पहले देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा करनी। इसलिए 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, कि जहां से 7 तत्व निकले उन 3 तत्वों का श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है। बस इतना ही सिखाना है हमें। कितने तत्व? हाँ, बोलना सीख लो, अब बच्चों को यही पढ़ाना सीख लो। हाँ, नहीं तो फिर वही बात होगी कि हमें सब संवर, निर्जरा, मोक्ष ये तत्व के ज्ञान तो हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये तत्व आए कहां से, और इस ज्ञान से हमें क्या फायदा है, जब तक कि हमारे पास कोई देव शास्त्र गुरु ना हो जो हमें अपने आप ऐसी औषधि दे दे कि हमें इस ज्ञान की जरूरत ही ना पड़े और हमारा मोक्ष हो जाए। हमें क्या लेना देना है कि भाई क्या खाने से क्या होगा, तुम बता दो बस। इसका ज्ञान रोगी को नहीं करना है, इसका ज्ञान तो वैद्य बताए, गुरु बताए, शास्त्र बताए। ये पद्धति से अगर हम चलें तो हमारे रोग दूर हों। आज सब पंडित हो गए, कोई भी कुछ भी पढ़ लेता है, कोई भी कुछ भी सुन लेता है, वाचनाएं शुरू हो जाती हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, फॉलोअर्स शुरू हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा बनाने वाले अलग अलग मेंटर बन जाते हैं। शास्त्रों में लिखा तो है महाराज, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आप ही तो कहते हो तत्वार सूत्र पढ़ो। सुन रहे हो? बड़ों की बातों में पढ़ोगे तो पिटोगे भी। समझ आ रहा है? और अगर नहीं पिटे तो पिटने की बिल्कुल स्थिति भी बन जाएगी। समझना पड़ता है कि बड़े किस ओर इशारा कर रहे हैं। तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का मतलब यह नहीं कि तत्वार्थ सूत्र ही पढ़ते रहो, उसमें भी कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, वह पढ़ाने वाला भी कौन है, उससे पढ़ोगे तो तत्वार्थ सूत्र से तुम्हारा कुछ कल्याण होगा। समझ आ रहा है? रत्नकर्ण श्रावकाचार कौन पढ़ा रहा है? भैया हम भी जानते हैं, हम भी संस्कृतज्ञ हैं, व्याकरणज्ञ हैं, न्यायाचार्य हैं, दर्शनाचार्य हैं, सब पढ़ा रहे हैं, सब आचार्य हैं, बस हम ही को छोड़ के। नहीं समझे? हाँ, दुनिया में सब आचार्य है ना, कितने सारे आचार्य, प्रतिष्ठाचार्य होते हैं, न्यायाचार्य की उपाधि होती है, दर्शनाचार्य की उपाधि होती है। समझ आ रहा है? सब आचार्य हैं, तो सब पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। अब क्या करना? मर्म की बात कौन जानेगा? जो लिखा है वो तो सब पढ़ लेंगे, सब पढ़ा देंगे, मर्म अनुभव की बात कौन बताएगा? ये देवशास्त्र गुरु 3 तत्व हैं, ये अनुभव की बात कौन बताएगा? ये किसने बताया? ये किसी पंडित ने नहीं बताया,
ये सबसे पहले अगर किसी ने बताया तो हमें हमारे गुरुदेव ने बताया, हमारे आचार्य परमेष्ठी विद्यासागर महाराज ने बताया हमें। इससे पहले ज्ञान किसी ने दिया नहीं, ये ज्ञान उन्होंने दिया है और ये ज्ञान कहीं लिखा नहीं गया। उनके किसी प्रवचनों में लिखा हो तो लिख के भी आदमी यूं ही पढ़ के चला जाएगा, हाँ भाई प्रवचन है, लेकिन उस प्रवचन को जो उनका ज्ञान था उसको हमने पकड़ा कि कितनी बड़ी बात कही गुरुदेव ने। तत्व कौन से हैं? 3 हैं। ये उनने हमें सिखाया, इसलिए हम डंके की चोट पे तुम्हें सिखा रहे हैं। उनने भी अपने जीवन में इस बारे में ज्यादा जोर नहीं डाला, कहते जरूर रहे, लेकिन यह अच्छी बात थी कि जिनके सामने कहा उसने उसको पकड़ लिया, ग्रहण कर लिया और उसको लिपिबद्ध कर दिया। मुझे अब डर नहीं है, क्योंकि किसने कहा है? मेरे गुरुदेव ने कहा है। बस अब तुम बोलो क्या करोगे? आगम ज्ञान से भी बड़ा मेरे गुरु का ज्ञान है, उनका अनुभव मुझे मिला है। अब मैं ये सिद्ध नहीं करूंगा कि उन्होंने कहां से बताया, उन्होंने ये भी बताया, मैं तुमको क्यों बताऊं? तुम्हारे जब पेट में कीड़ा है ना कूदे, तब मुझसे 10 बार पूछोगे, तब भी मेरी मेंटालिटी बनेगी तो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, मेरा मन क्यों बताऊं? तुम सिर्फ इसी बात पर श्रद्धान करो कि गुरु बता रहे हैं, हाँ बस, तो हमें मजा आएगा। हाँ, तुम उंगली करोगे कि ऐसा कहां लिखा है तो तुम ढूंढ लो, तुम्हारे पास भी सब आगम खुला पड़ा ना, तुम ढूंढ के निकाल लो, हमें क्या करना है? हम क्यों बताएं? हमें पता है कि गुरु ने गलत नहीं बताया, मुझे पक्की श्रद्धा है, इसलिए मेरे गुरु ने जो बताया वो मुझे पता है, कहां से बताया, कैसे उन्होंने प्रूफ किया, उस सब का डेरिवेशन मेरे पास में है, उस सब क्लैरिफिकेशन मेरे पास में है। तो हम आपको वो सब चीजें नहीं बताना चाहते, बस आप पहले हाउ करना सीखो। हाँ, तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं, समझ आ रहा है? हाँ, अब भले ही एआई में सर्च करो तो तत्व 7 निकले, तो उसको भी सिखा देना, समझ आ रहा है? कोई काम ये भी कर सकता है कि नई छेड़ाला उसमें फीड करे, ये नए काम करे, तब लोगों के ज्ञान थोड़े से परिवर्तित हो, तब एक नया ज्ञान निकल के आए, तब थोड़ा सा अच्छा काम बने। इतने सारे आईटी के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं मेरे आसपास, कुछ ये भी तो काम करो तुम लोग। क्या सुन रहे हो? तब कहीं पर गूगल में कि एआई में सर्च करो तो 7 तत्व कितने होते हैं, तो वो लिख के बताए, भाई पहले तो कहा जाता था 7 होते हैं, हाँ अभी नई छेड़ाला में आने लगा है कि तत्व 3 होते हैं, तो वो एआई बिल्कुल वैसे ही लिख के बताएगा। समझ आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, चीज कम से कम ऑप्शनली सही सामने तो आई। तो कोई भी चीज नई नहीं है, नया हमारा ज्ञान का आयाम होता है, और कोई भी चीज अगर नई होती है तो वो एक चिंतन की दिशा के कारण से नई होती है, कोई नई उसमें स्थापना नहीं हो रही है, कोई नया तत्व ज्ञान की स्थापना नहीं की जा रही कि भाई ये तत्व ज्ञान एक नया आ गया कोई। क्या समझ में आ रहा है? ये चिंतन का एक नया आयाम है, और गुरु ने